बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष से संबंधी विचार लेकर आपके सामने आता हूं। पंचक किसे कहते हैं? पंचक के बारे में मैंने कई बार डेली राशिफल में बताया है आपको शॉर्ट में, लेकिन आज मैं आपको विस्तार से पंचक की जानकारी देने जा रहा हूं। पंचक किसे कहते हैं? पंचक क्या है? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले आप ये जान लें कि पंचक 5 नक्षत्रों का मिश्रण है, यानी 5 नक्षत्रों को लेकर पंचक बनता है। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। भारतीय ज्योतिष में पंचक को अशुभ माना गया है और इस पंचक के दौरान कुछ विशेष काम हमें नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको जानकारी दूं कि पंचक 5 प्रकार के होते हैं। पहला रोग पंचक, दूसरा राज पंचक, तीसरा अग्नि पंचक, चौथा मृत्यु पंचक, पांचवा चोर पंचक। रोग पंचक की शुरुआत रविवार से होती है, यानी जिस दिन रविवार को धनिष्ठा नक्षत्र पड़ेगा वहां से पंचक की शुरुआत हो गई। राज पंचक की शुरुआत होती है सोमवार से, अग्नि पंचक की शुरुआत होती है मंगलवार से। यानी इसको सरल तरीके से समझें कि रविवार से पंचक शुरू होगा तो रोग पंचक, सोमवार से पंचक शुरू होगा तो राज पंचक, मंगलवार से पंचक शुरू होगा तो अग्नि पंचक, शनिवार से शुरू होगा तो मृत्यु पंचक और शुक्रवार से अगर शुरुआत होती है तो चोर पंचक कहलाता है। अब इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। रोग पंचक जैसा कि मैं बता चुका हूं रविवार को शुरू होता है, तो इसके प्रभाव से 5 दिन शारीरिक परेशानियां और मानसिक परेशानियां बढ़ जाती हैं। रोग पंचक में किसी भी प्रकार के शुभ काम नहीं करने चाहिए। किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्यों में ये पंचक अशुभ माना गया है। दूसरा राज पंचक, सोमवार को शुरू होने वाले पंचक को राज पंचक कहा जाता है। ये पंचक शुभ माना जाता है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है राज पंचक। तो राज पंचक में शुरू होने वाले पंचक में इन 5 दिनों में सरकारी कामों में सफलता मिलती है। संपत्ति से जुड़े, जमीन जायदाद से जुड़े काम करना शुभ होता है। मंगलवार से शुरू होने वाले पंचक को अग्नि पंचक कहा जाता है और इन 5 दिनों में कोर्ट कचहरी और विवाद आदि के फैसले, अपना हक या फैसलों को अपने हक में करवाने के लिए काम किए जा सकते हैं, चेष्टाएं की जा सकती हैं। हाँ, इस पंचक में आग लगने का भय होता है, आग से आपको सावधान रहना जरूरी है। अग्नि पंचक में किसी भी प्रकार का निर्माण करने की मनाही है। लोहे के औजार और मशीनरी के कामों की शुरुआत करना अशुभ माना गया है, इनसे आपका नुकसान हो सकता है। मृत्यु पंचक, मृत्यु पंचक शुरू होता है शनिवार को। अब शनि देव कुंडली में अष्टम भाव का कारक भी होते हैं और शनि देव मृत्यु का कारक भी होते हैं। तो शनिवार को शुरू होने वाले पंचक में मृत्यु तुल्य परेशानियां देने वाला होता है। इन 5 दिनों में किसी भी प्रकार का जोखिम भरा काम नहीं करना चाहिए। इसके प्रभाव से चोट लगना, अचानक दुर्घटना हो जाना, विवाद शुरू हो जाना इत्यादि का योग बनता है। 5वां है चोर पंचक। चोर पंचक शुक्रवार को शुरू होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस पंचक में यात्रा करने की मनाही है। इस पंचक में लेन देन, व्यापार और किसी भी तरह के सौदे नहीं करने चाहिए व्यवसाय से संबंधी। अगर आप ऐसा करते हैं तो धन की हानि हो सकती है। बाकी के जो दिन है बुधवार और गुरुवार को शुरू होने वाले पंचक में किसी भी नियम को पालन करना जरूरी नहीं माना गया है। हालांकि कुछ मनाही इसमें भी है। पंचक में क्या क्या नहीं करना चाहिए ये मैं अभी आपको आगे बताता हूं,
लेकिन बुधवार और गुरुवार को शुरू होने वाले पंचक में आप शुभ काम कर सकते हैं। पंचक में क्या क्या नहीं करना चाहिए? पंचक में चारपाई बनवाना अच्छा नहीं माना जाता। शास्त्रों के अनुसार अगर आप चारपाई बनवाते हैं तो कोई बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। दूसरा नियम, पंचक के दौरान जिस समय धनिष्ठा नक्षत्र हो उस समय लकड़ी आदि जलने वाली वस्तुएं इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, इससे आग लगने का डर बना रहता है। तीसरा बिंदु जो है, पंचक के दौरान दक्षिण दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है और पंचक में दक्षिण दिशा की यात्रा करना हानिकारक माना जाता है। चौथा पॉइंट नोट कीजिए, पंचक के दौरान जब रेवती नक्षत्र चल रहा हो उस समय आपको अपने घर की छत नहीं बनवानी चाहिए। शास्त्र मत के अनुसार इससे धन की हानि और घर में क्लेश बना रहने की संभावना बनती है। पंचक में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो अंतिम संस्कार करने के पहले किसी योग्य पंडित की सलाह आपको लेनी चाहिए। यदि ऐसा ना कर पाए किसी वजह से तो शव के साथ 5 पुतले आटे या कुश के, कुश एक प्रकार की घास होती है, ज्योतिष प्रेमी जानते हैं कुश का मतलब, तो 5 पुतले आटे या कुश के बनाकर अर्थी के साथ रख देने चाहिए और इन 5 का भी शव की तरह पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार करना चाहिए, तो पंचक दोष समाप्त हो जाता है। अन्यथा आपने कई बार सुना होगा कि एक मृत्यु अगर होती है मोहल्ले में या किसी के घर में तो उसके एक के बाद दूसरी 5 मौतें और हो जाती है, यानी 4 और हो जाती है। पंचक में आने वाले कुछ नक्षत्रों में शुभ कार्य भी हो सकते हैं, जैसे पंचक में आने वाला उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वार के साथ मिलकर सर्वार्थ सिद्धि योग बनाता है। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, रेवती नक्षत्र यात्रा, व्यापार, मुंडन आदि शुभ कार्यों में श्रेष्ठ माने गए हैं। पंचक को शास्त्रों के अनुसार अशुभ भले ही माना जाता है, लेकिन इस दौरान सगाई, विवाह आदि शुभ कार्य भी किए जा सकते हैं। पंचक में आने वाले 3 नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद व रेवती रविवार को अगर पढ़े तो आनंद आदि 28 में से 3 शुभ योग बनाते हैं। ये शुभ योग हैं चर, स्थिर व प्रवर्ध। इन शुभ योगों से सफलता व धन लाभ का विचार किया जाता है। मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार घनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र चल संज्ञक माने जाते हैं। इनमें चलित काम करना शुभ माना गया है। यात्रा करना, वाहन खरीदना, मशीनरी से संबंधी शुभ काम आप शुरू कर सकते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र स्थिर संज्ञक नक्षत्र होता है। इसमें स्थिरता वाले काम आप कर सकते हैं, जैसे बीज बोना, गृह प्रवेश करना, शांति, पूजन, जमीन से जुड़े स्थिर कार्य करने से सफलता मिलती है। रेवती नक्षत्र मैत्री संज्ञक नक्षत्र होता है। इस नक्षत्र में कपड़े का काम, व्यापार से संबंधी लेन देन या सौदा करना, चले आ रहे किसी विवाद का निपटारा करना और गहने इत्यादि खरीदना शुभ माना गया है। और पंचक में धनिष्ठा नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र ऐसे नक्षत्र हैं जिसमें आग लगने का डर रहता है और शतभिषा नक्षत्र में वाद विवाद, लड़ाई झगड़े के योग बनते हैं। तो पंचक से संबंधी लगभग संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। आशा करता हूं कि आगे से जब मैं डेली राशिफल में पंचक शुरू हो गया ऐसा बोलूंगा तो उसके शुभ अशुभ प्रभाव को समझने के लिए आप इस वीडियो को देख लेंगे। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी ज्ञानवर्धक विषय को लेकर। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।